हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, क्या आप जानते हैं कि तवा जिस पर हम रोटियां सेकते हैं उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, या फिर चकला जिस पर हम रोटियां बेलते हैं उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, और या फिर चाय छानने वाली छलनी या आटा छानने वाली छलनी, इन दोनों को ही इंग्लिश में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। और अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हमारी किचन में यूज होने वाले सभी बर्तनों और उपकरणों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है और किस नाम से बुलाया जाता है। इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आता है चकला। चकला जिस पर रोटियां बेलते हैं, रोटियां, पराठे, पूरी या कुछ भी, तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है रोलिंग बोर्ड। और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में इसे पेस्ट्री बोर्ड भी कहा जाता है। रोलिंग बोर्ड या फिर पेस्ट्री बोर्ड। अब आता है बेलन। बेलन जिससे रोटियां बेलते हैं, और बेलन को इंग्लिश में कहा जाता है रोलिंग पिन। रोलिंग पिन। चिमटा जिससे रोटियां अलट पलट करते हैं, इसे इंग्लिश में कहा जाता है टोंग्स। टोंग्स। तवा जिस पर रोटियां सेकते हैं, इसे इंग्लिश में कहा जाता है ग्रिडल। ग्रिडल। अब आता है कड़ाही। कड़ाही को इंग्लिश में या तो डीप पैन भी कहा जा सकता है या फिर इसे बोलते हैं हम वॉक। वॉक। अब आता है चाय या दूध उबालने वाला बर्तन। इसे इंग्लिश में कहा जाता है सॉस पैन। और अगर आप इसे अलग अलग नामों से बुलाना चाहते हैं, जैसे चाय उबालने वाले बर्तन को कहा जाता है टी पैन, और या फिर दूध उबालने वाले बर्तन को कहा जाता है मिल्क पैन। मिल्क पैन। अब आता है गैस चूल्हा, जो कि हमारा किचन में यूज होता है, गैस चूल्हा। तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है गैस स्टोव, या सिर्फ स्टोव भी कह सकते हैं, गैस स्टोव। अब आता है चिमनी। चिमनी जो कि एग्जॉस्ट का काम करती है, धुआं बाहर निकालती है, तो इसे इंग्लिश और हिंदी में दोनों में ही चिमनी कहा जाता है। चिमनी। अब आता है चॉपिंग बोर्ड। चॉपिंग बोर्ड मतलब जो सब्जियां या फ्रूट्स या मीट या कुछ भी ऐसे काटने के काम आता है, जिस पे रख के हम अपनी सब्जियां फ्रूट्स काटते हैं, तो इसे इंग्लिश में चॉपिंग बोर्ड ही कहा जाता है और हिंदी में भी इसे चॉपिंग बोर्ड कहते हैं। कद्दूकस, या कुछ लोग इसे घियाकस भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है ग्रेटर। ग्रेटर। अब आता है मसालादानी, जिसमें हम सारे मसाले एक जगह इकट्ठे करके रखते हैं, तो इसे हम कहते हैं स्पाइस बॉक्स। स्पाइस बॉक्स। कटोरी, छोटी नॉर्मल कटोरी जिसमें हम सब्जी या कुछ भी दाल वगैरह खाते हैं, उसे बोला जाता है बॉल। बॉल। अब आती है थाली। थाली यानी प्लेट। कुछ लोग हिंदी में थाली बोलते हैं, या मोस्टली जो हम लोग इंडियंस या एशियन किचन्स में इसे प्लेट ही बोला जाता है, बट हिंदी में एक्चुअली इसे थाली या कुछ लोग तश्तरी भी कहते हैं। थाली या तश्तरी, और इंग्लिश में इसे कहते हैं प्लेट। अब आता है ग्लास। ग्लास नॉर्मल पानी पीने वाला ग्लास, कांच का, स्टील का, कोई सा भी ग्लास है, उसे इंग्लिश में भी ग्लास कहा जाता है, या फिर कुछ लोग इसे टम्बलर भी कहते हैं। टम्बलर। अब आता है चम्मच या फिर चमचा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्पून। स्पून। अब आता है कांटा। कांटा जिससे फ्रूट्स या नूडल्स या इस तरह की चीजें खाई जाती हैं, तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं फॉर्क। फॉर्क। अब आता है बड़ा कटोरा। कटोरी से जो बड़े साइज का होता है कटोरा, तो इसे मोस्टली सर्व करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है सर्विंग बॉल। सर्विंग बॉल। अब ये आती है हमारी चम्मच, जो बड़े साइज की होती है, और नॉर्मली ये खाना परोसने के काम आती है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं सर्विंग स्पून। सर्विंग स्पून। ये है कप। कप जो कि चाय, कॉफी, इस तरह की गर्म चीजें ज्यादातर पीने के काम आता है, तो इसे इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ही कप कहा जाता है। कप। कप। चाय छानने वाली छलनी, और चाय छानने वाली छलनी को इंग्लिश में कहा जाता है टी स्ट्रेनर। टी स्ट्रेनर। चाकू। चाकू को इंग्लिश में कहा जाता है नाइफ।
नाइफ। अब आ गया झरनी, जिसे हम तलने में इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर, कुछ पूरियां या पकौड़े या कुछ इस तरह की चीजें तलने में जो काम आती है, जिसमें छेद होते हैं, और किसी भी तरह की, कई तरह की ये आती है जिसमें लंबे छेद होते हैं, मोटे छेद होते हैं या छोटे छेद होते हैं, बट इन सभी तरह की झरनियों को हम कहते हैं परफोरेटेड स्पून। परफोरेटेड स्पून। अब आ गई हमारी करछी, जो कि नॉर्मल हमारी किचन में यूज होती है, दाल सब्जी बनाने के लिए हम मिलाते हैं या सर्व करते हैं, तो हम इसे इंग्लिश में कहते हैं लेडल। लेडल। नींबू निचोड़ने वाला, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं लेमन स्क्वीजर। लेमन स्क्वीजर। अभी आती है हमारी आटा छानने वाली छलनी, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिव। सिव। अब ये है हमारी छलनी, जो कि राइस वगैरह, उबले हुए राइस को हम डालते हैं या कुछ उबली हुई सब्जियां वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसे इंग्लिश में कहते हैं कोलैंडर। कोलैंडर। यह आलू मसलने वाला, या कोई पाव भाजी या कुछ इस तरह की सब्जी जो हमें मैश करनी है, मसलनी है, तो इंग्लिश में हम इसे कहते हैं पोटैटो मैशर। पोटैटो मैशर। ये आ गया हमारा फेंटनी, जो कि दही या अंडा या कुछ भी ऐसे चीजें फेंटने के काम आती है, तो इंग्लिश में हम इसे कहते हैं विस्क। विस्क। ये है हमारा छीलने वाला चाकू, तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं पीलर। पीलर। ये है कीप। आप पिक्चर में देख के पता लगा ही सकते हैं किस काम आती है, जो कि तरल पदार्थ, लिक्विड्स को किसी छोटे मुंह वाली बॉटल्स में ट्रांसफर करने के लिए कीप, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं फनल। फनल। तो ये थे कुछ किचन के हमारे डेली यूज होने वाले बर्तन या अप्लायंसेस। तो इन सबको हम हिंदी और इंग्लिश में क्या कहते हैं, आज की इस वीडियो में आपने ये देखा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।